नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। अमरावती संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की मतगणना काफी रोचक मोड़ पर पहुंच गई है। 4 राउंड की मतगणना के बाद महाविकास आघाड़ी प्रत्याशी धीरज लिंगाड़े को कुल 43,340 वोट हासिल हुए। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी व भाजपा प्रत्याशी रणजीत पाटिल को 41,027 वोट मिले हैं। ऐसे में धीरज लिंगाड़े निकटतम प्रतिद्वंदी पाटिल से 2,313 वोटों की लीड लेकर आगे चल रहे हैं। कुल 1,02,403 वोटों की 4 राउंड में हुई गिनती के बाद खारिज व अवैध साबित हुए वोटों को काटने पर चुनाव निर्वाचन निर्णय अधिकारी ने जीत के लिए पहली पसंद के 46,927 वोटों का कोटा तय किया। ऐसे में महाविकास आघाड़ी प्रत्याशी धीरज लिंगाड़े को इस चुनाव में जीत के लिए दूसरी पसंद के 3,580 वोट हासिल करने की जरूरत है। मतगणना में मौजूद हमारे प्रतिनिधि और विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक इस चुनाव में करीब 10,000 वोट अवैध व खारिज साबित हुए हैं, जिसकी वजह से अंतिम समय तक काफी बड़े उलटफेर की संभावना बनती दिखाई दे रही थी। विधान परिषद सीट के लिए अमरावती संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र हेतु विगत 30 जनवरी को लिए गए चुनाव के बाद आज 2 फरवरी की सुबह 8 बजे से निमानी गोदाम में बनाए गए स्ट्रांग रूम से मतपेटियों को बाहर निकाला गया और निमानी गोदाम में ही वोटों की गिनती करनी शुरू की गई। सुबह 8 बजे से शुरू हुए इस चुनाव के बाद आज रात करीब 10 बजे के आसपास पहली पसंद के वोटों की 4 राउंड में काउंटिंग पूरी हुई। इस चुनाव में कुल 1,02,403 स्नातक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जिसमें से महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी धीरज लिंगाड़े को 42,610 पहली पसंद के वोट प्राप्त हुए। वहीं भाजपा शिंदे गुट के प्रत्याशी डॉक्टर रंजीत पाटिल ने 4 राउंड की मतगणना के पश्चात पहली पसंद के 40,149 वोट हासिल किए हैं। इसके अलावा शेष 19,644 वोट चुनावी मैदान में मौजूद 21 अन्य प्रत्याशियों को मिलने के साथ ही कई वोट खराब भी हुए हैं, यानी मतदान संबंधी नियमों का उल्लंघन किए जाने के चलते बड़े पैमाने पर वोट खारिज भी हुए हैं। दोनों प्रमुख प्रत्याशियों को मिले वोटों का योग 82,759 वोट निकला है। ऐसे में वैध व अवैध वोटों का विभाजन करने के बाद अब चुनाव निर्वाचन अधिकारी द्वारा जीत के लिए आवश्यक वोटों का कोटा तय किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई, जो रात 10 बजे के आसपास तक करीब जारी थी और इसे लेकर निर्वाचन निर्णय अधिकारी व निर्वाचन विभाग द्वारा माथापच्ची की जा रही थी। 4 राउंड की मतगणना के पश्चात तय किए जाने वाले जीत हेतु आवश्यक वोटों का कोटा तय होने पर यदि दोनों प्रमुख प्रत्याशियों में से किसी एक प्रत्याशी द्वारा इस कोटे को पूरा कर लिया जाता है तो महाविकास आघाड़ी प्रत्याशी धीरज लिंगाड़े की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, क्योंकि उन्होंने 4 राउंड की मतगणना के बाद करीब 2,461 वोटों की लीड हासिल करते हुए 42,610 वोट प्राप्त किए थे। लेकिन जीत हेतु आवश्यक वोटों का कोटा लिंगाड़े पूरा नहीं कर पाते तो दूसरी पसंद वाले वोटों की गिनती करनी शुरू की जाएगी। यदि ऐसा होता है तो चुनाव का अंतिम नतीजा आधी रात के पश्चात घोषित हो सकता है, जिसमें काफी बड़ा उलटफेर होने की संभावना भी होती है। 4 राउंड की मतगणना पूरी होने और 4 राउंड की मतगणना पश्चात महाविकास आघाड़ी प्रत्याशी धीरज लिंगाड़े द्वारा 42,000 वोट हासिल करने के साथ ही 2,461 वोटों की लीड हासिल किए जाने की खबर मिलते ही रेलवे स्टेशन चौक स्थित पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख के जनसंपर्क कार्यालय पर कांग्रेस समर्थकों द्वारा जोरदार आतिशबाजी करने के साथ ही ढोल ताशे बजाकर जश्न मनाया गया। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के राजापेट परिसर स्थित कार्यालय पर काफी हद तक मायूसी वाला आलम दिखाई दिया। हालांकि भाजपा के कई पदाधिकारियों व नेताओं में यह उम्मीद भी दिखाई दी कि अगर पहली पसंद के वोटों का तय कोटा धीरज लिंगाड़े द्वारा पूरा नहीं किया जाता है तो दूसरी पसंद वाले वोटों में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रंजीत पाटिल काफी बड़ा उलटफेर करते हुए कमबैक कर सकते हैं। नागपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी के सुधाकर अडबोले ने भाजपा समर्थित नागो गणार को चित कर दिया। इस बार उम्मीद जताई जा रही थी कि नागो गणार द्वारा हैट्रिक लगाई जाएगी, लेकिन हैट्रिक लगाने से पहले ही नागो गणार आउट हो गए। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है और नागपुर को भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद नागपुर में भाजपा समर्थित नागो गणार को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं दूसरी ओर कोंकण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के महाविकास आघाड़ी पुरस्कृत शेतकरी कामगार पार्टी के प्रत्याशी बालाराम पाटिल को पराजित करते हुए भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर महात्रे ने जीत हासिल की। आज सबसे पहले कोंकण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का ही चुनावी नतीजा घोषित हुआ और विधान परिषद की 5 सीटों के लिए कराए गए चुनाव में भाजपा ने कोंकण निर्वाचन क्षेत्र के साथ अपना खाता खोला। उधर औरंगाबाद में महाविकास आघाड़ी प्रत्याशी विक्रम काले अपने निकटतम प्रतिस्पर्धी भाजपा के किरण पाटिल के मुकाबले करीब 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। काले को समाचार प्रसारित किए जाने तक 18,000 और पाटिल को करीब 12,000 वोट हासिल हुए थे। इसके साथ ही भाजपा से नासिक के लिए राहत वाला समाचार है। भाजपा समर्थित तथा कांग्रेस के विद्रोही प्रत्याशी सत्यजीत तांबे नासिक में आगे चल रहे हैं और महाविकास आघाड़ी प्रत्याशी शुभांगी पाटिल पर उन्होंने बढ़त बना रखी है।
विस्तार में हो रही देरी को लेकर अपनी नाराजगी जताई और इसे लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से अपनी भूमिका जल्द से जल्द स्पष्ट करने का निवेदन किया। मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार लगभग 4 माह से अधर में लटका हुआ है। ऐसे में विधायक बच्चू कडू कई बार अपनी ही सरकार के खिलाफ नाराजगी जता चुके हैं, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार में राज्य मंत्री रहने वाले बच्चू कडू को शिंदे फडणवीस सरकार में मंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। अमरावती शहर नागरिक कृति समिति की ओर से गजेंद्र तिड़के द्वारा कहा गया कि नवाते चौक पर बनाए जाने वाले नवाते मल्टीप्लेक्स के प्रस्तावित निर्माण की निविदा प्रक्रिया को आचार संहिता के दौरान 1 फरवरी को खोला गया। इसके साथ ही अदालत की कार्रवाई निर्देशों को लेकर मनपा प्रशासन द्वारा स्थानीय मीडिया के जरिए शहरवासियों को गलत जानकारी देते हुए सीधे सीधे देश की सर्वोच्च अदालत का अपमान किया गया। आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में संताजी समाज विकास संस्था द्वारा बताया गया कि आगामी रविवार 5 फरवरी को विदर्भ स्तरीय सर्वशाखीय तेली समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों हेतु परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस परिचय सम्मेलन का उद्घाटन भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के हाथों किया जाएगा। श्रम साफल्य अभियंता कॉलोनी के मैदान पर 1 से 5 फरवरी के बीच भव्य रात्रिकालीन कॉस्को टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि मोबाइल के कारण मानव जीवन पर काफी प्रभाव पड़ रहा है, अतः मोबाइल बाजू में रखकर मैदानी खेलों का महत्व बच्चों को समझाना बेहद जरूरी है और बेहद जरूरी रहने पर ही मोबाइल का उपयोग करें। इसके लिए रोजाना कम से कम 1 घंटे बिना मोबाइल के साथ रहने की आदत डाली जानी चाहिए। छाया कॉलोनी स्थित गजानन महाराज मंदिर में प्रगट दिवस महोत्सव के भव्य पंडाल का भूमि पूजन किया गया। इस मंदिर में 6 फरवरी से 13 फरवरी तक प्रगट दिवस के पावन पर्व पर संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा व नाम संकीर्तन सप्ताह का आयोजन किया गया है। सेवा फाउंडेशन बहुउद्देशीय संस्था व राष्ट्र धर्म युवा मंच की ओर से 4 व 5 फरवरी को शेगांव नाका स्थित अभियंता भवन में पहला राज्य स्तरीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विचार साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में संताजी समाज संस्था की ओर से दी गई। बडनेरा के काटामला रोड स्थित दुरुस्ती वैगन कारखाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इस कारखाने तक जलापूर्ति के लिए जीवन प्राधिकरण की बडनेरा यूनिवर्सिटी से वैगन कारखाने तक स्वतंत्र पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। करीब 3 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाने का यह काम 3 से 4 माह चलने की संभावना जताई गई है। माधुरी ज्वेलर्स के संचालक महेश व अनीता वर्मा के सुपुत्र आयुष वर्मा ने सोनी टीवी के शार्क टैंक इंडिया शो में अपनी जगह निश्चित करते हुए सफलता प्राप्त की। इस उपलब्धि के लिए आयुष वर्मा का रोटरी क्लब व सराफा एसोसिएशन द्वारा आज भावपूर्ण सत्कार किया गया। गत रोज बडनेरा के मारवाड़ीपुरा स्थित लड्ढा किराना होलसेल के युवा व्यापारी पंकज लड्ढा का अकस्मात निधन हो गया था। 41 वर्षीय पंकज लड्ढा के निधन पश्चात लड्ढा परिवार के सदस्यों ने उनका मरणोपरांत नेत्रदान करवाने का निर्णय लिया, जिसके पश्चात हरियाणा नेत्रदान समिति के सहयोग से मरणोपरांत नेत्रदान की प्रक्रिया को पूर्ण करवाया गया। जसम चौक के पास स्थित श्री वेंकटेश धाम बालाजी मंदिर में मंगलवार दोपहर से प्रारंभ भगवान बालाजी के ब्रह्मोत्सव में आज तड़के नित्य आराधना पश्चात उत्सव मूर्ति की पालकी यात्रा निकाली गई। काफी सवेरे आयोजित इस धार्मिक उत्सव में भक्त बड़े उत्साह व श्रद्धा के साथ सहभागी हुए। बीती रात औंढा नागनाथ पुलिस की सतर्कता के चलते मराठवाड़ा में नकली नोट चलाने वाले एक बड़े रैकेट को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। औंढा नागनाथ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 14 लाख रुपए मूल्य वाले नकली नोट बरामद करने के साथ ही इस मामले में 9 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें एक महिला का भी समावेश है। वाशिम अमरावती महामार्ग पर कामरगांव फाटे के पास सांसद भावना गवली के भाई तथा शिंदे गुट वाली शिवसेना के उपजिला प्रमुख भागवत गवली की कार एक सड़क हादसे का शिकार हुई। इस समय कार में भागवत गवली के साथ ही पूर्व पंचायत समिति सभापति वीरेंद्र देशमुख मौजूद थे और दोनों ही इस हादसे में घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद समय रहते कार की एयरबैग खुल जाने के चलते दोनों लोगों की जान बची। बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद में श्रीपाद कोल्हटकर महाविद्यालय के बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थी सूरज गावंडे ने कक्षा में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह नजारा खिड़की से दिखाई देने पर कक्षा के विद्यार्थियों सहित महाविद्यालय के चपरासी ने तुरंत दरवाजा तोड़कर फांसी के फंदे पर लटके सूरज गावंडे को नीचे उतारकर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। बुरगांव मंजू पुलिस थाना क्षेत्र के वनी रंभापुर के निकट अज्ञात वाहन की टक्कर में एक कार चकनाचूर हो गई और हादसे में कार में सवार 3 यात्री बुरी तरह से घायल हो गए। यह हादसा गुरुवार की दोपहर घटित हुआ। समर्थ फाउंडेशन संस्था द्वारा बहिरम यात्रा में लावणी नृत्य स्पर्धा का कार्यक्रम आयोजित करने हेतु कारंजा बहिरम ग्राम पंचायत कार्यालय में एनओसी मिलने हेतु अनुमति मांगी गई थी, लेकिन एनओसी देने के लिए सरपंच रमेश मोहोड ने शिकायतकर्ता से 32,000 रुपए की रिश्वत मांगी, जिसकी शिकायत मिलने पर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग ने सरपंच रमेश मोहोड को गुणवंत महाराज संस्थान परिसर में शिकायतकर्ता से 32,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गत रोज धारणी के पास 1.5 तलाई से शेखपुरा के बीच खंडवा मार्ग पर गन्ना लदे ट्रक व मजदूर परिवारों को लेकर जा रहे पिकअप वाहन के बीच जोरदार टक्कर हुई थी। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। वहीं कल देर रात बुरहानपुर के जिला सामान्य अस्पताल में 4 वर्षीय घायल बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। ऐसे में हादसे में मरने वालों की संख्या अब 6 पर जा पहुंची है। वर्धा जिले के हिंगनघाट में एक युवक ने अपनी 19 वर्षीय प्रेमिका को जहर पिलाकर जान से मारने का प्रयास किया और खुद भी जहर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। यह बात पता चलने के बाद दोनों को इलाज के लिए सेवाग्राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिंगनघाट पुलिस ने अमन निखार नामक 22 वर्षीय युवक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है।
अमरावती शहर के साबनपुरा में सोनाबाई व गोपाल नगर में शीतल माँ ऐसे किन्नरों के दो समूह हैं। इन दोनों समूहों के बीच आज मंगल प्रसंग में रुपए वसूलने को लेकर विवाद हुआ और शीतल माँ के समूह पर सोनाबाई के समूह ने हमला किया, ऐसा आरोप लगाते हुए शीतल माँ का समूह राजापेट पुलिस थाने में न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। अपने आप को पुलिस कर्मचारी बताते हुए दो आरोपियों ने एक 65 वर्षीय सेवानिवृत्त वृद्ध के हाथ की उंगलियों से 30 ग्राम सोने की अंगूठी लूट ली। यह घटना गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के कठोरा नाका चौक परिसर में घटित हुई। दत्तापुर पुलिस थाना क्षेत्र के गंगाजली गांव के पास तेज गति से चल रही मोटरसाइकिल के चालक सतीश बोरकर का अपने वाहन से नियंत्रण छूट गया, जिसके चलते नीचे गिरी संकल्पनाबाई बोरकर के सिर में गहरी मार लगी और संकल्पनाबाई की मौत हो गई। यवतमाल जिले के वणी बरोरा मार्ग पर नायगांव के निकट पेट्रोल पंप के सामने दो ट्रक आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों ट्रकों का अगला हिस्सा बुरी तरह से चकनाचूर हो गया। इस हादसे में एक ट्रक के चालक की मौत हो गई, वहीं दूसरा चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। फार्मेसी में निवेश करने के नाम पर यवतमाल के चिकित्सक से 1 करोड़ 18 लाख रुपए की ठगी की गई। धंतोली पुलिस ने विकास बोरा नामक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अकोला के पारस में ड्यूप्लेक्स खरीदी बिक्री लेनदेन में नकली दस्तावेज तैयार कर खरीदार के साथ आर्थिक धोखाधड़ी किए जाने का मामला 1.5 वर्ष पूर्व दर्ज किया गया था। इस पर अकोला के बिल्डर भरत रूपारेल को बालापुर पुलिस ने 30 जनवरी की रात अकोला से गिरफ्तार किया। बुरगांव मंजू के निकट पैदल जा रहे 45 वर्षीय खेत मजदूर को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। इस हादसे में खेत मजदूर की मौके पर मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त विजय गौली के तौर पर हुई है। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र में 27 सितंबर 2017 को सिटी सेंटर के पास गाली गलौज करते हुए शांति व्यवस्था भंग करने को लेकर दर्ज मामले में टोके जाने पर पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने को लेकर दर्ज किए गए अपराध को लेकर दायर चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए तृतीय न्यायाधीश तामनेकर की अदालत ने आज 3 आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।